राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। देखो यार, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि देखो जब आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पता है कैसे? आपको लग रहा है ये मैं चाय पी रहा हूँ, जी नहीं, ये इस सरदर्द की गोली यानी दवा है। पता है क्या है? ये देखो, ये है पानी। और मैं ना पानी पता है क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि भाई मेरा इतने समय ना सर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें होती, कुछ बातें होती है ना, जब आप उनको सुनते हो तब आपका सर दर्द करने लगता है। मैं बताता हूँ भाई साहब, जो आपकी उम्मीदें, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो जब टूटती है ना तो आपका ना भाई साहब दर्द कैसा होता है वो मैं फील कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल था संडे और आज है मंडे, नहीं आज है ट्यूसडे, यानी संडे मंडे ट्यूसडे। भाई मैं कितने 3 दिनों से लगातार परेशान हूँ। पता है क्यों? मतलब एक आप जो उम्मीद बनाते हो, जो पुल आपने बनाया है, वो पुल का मतलब जो आपने एक पुल बनाया है, उस पुल पर जैसे ही कोई दरार आती, जैसे वो पुल पूरा का पूरा ढह जाता है, तब आप सोचते हो यार मैं कितना गलत था। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपको वो पुल टूटता है ना भाई, इतनी तकलीफ, इतना दर्द होता है ना, तो आप सोचते हो यार और काम तो छोड़ ही दो, कोई काम आपका करने का मन ही नहीं करता। फिर आप बस सोचते रहते हो कि आखिर करे क्या। और वही मेरे साथ हुआ है भाई। जो मैंने पुल बनाया था, जो मैंने सपनों का पुल बनाया था ना भाई, वो टूट गया बिल्कुल। मैं वो दर्द भाई बता नहीं सकता तुम्हें। इस वीडियो से में भी तुम्हें वो दर्द नहीं दिख पा रहा होगा, मैं भी, क्योंकि भाई मैं इतने समय एकदम ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा सर भी दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, एक टेंशन मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा है कॉलेज का पेपर, लेकिन कॉलेज का रोल नंबर मुझे नहीं मिल रहा, और रोल नंबर था एडमिट कार्ड में, और वो एडमिट कार्ड ही खो गया। बताओ, ये एक टेंशन। और कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना है और उसके लिए मेरे पास रोल नंबर नहीं है। बताओ भाई, मैं और भी परेशान होना चाहिए, लेकिन मैं क्या ही करूं। इतना भाई साहब परेशान हूं कि क्या बताऊं। सोच नहीं रहा हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं मैं करूं तो करूं क्या करूं। भाई देखो, मैं तुम्हें दिल की बात बताता हूं ना अपनी। पहले ये पानी में खत्म कर लूं तो फिर मैं बता रहा हूं ना। तो देखो यार, मेरा पानी तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं बात शुरू करता हूँ। देखो यार, प्यार करो, प्यार करना भाई कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, प्यार करो। लेकिन भाई पता है क्या, मुझे ये लगता है कि जब आप प्यार करते हो ना किसी से, तो आप किसी को भुला देते हो, मतलब अपने माता पिता को। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप किसी इंसान से प्यार करोगे तो आप अपने माता पिता को भुला दोगे। और आप ना भाई जब एकदम प्यार में पड़े रहोगे तब तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन भाई जैसे वो इंसान सामने वाला धोखा देगा ना तुम्हें, तब भाई तुम्हें अपने आप को खुद एहसास होगा कि यार भाई मैंने कोई कमी छोड़ी थी क्या। हाँ, और फिर बाद में तुम ये भी सोचोगे कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। सिंपल सी बात है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ना। लेकिन भाई जब तुम घर आओगे ना, तो अपने मम्मी पापा का जब चेहरा देखोगे ना, तब सोचोगे यार मेरा तो कोई एम था, कोई एम था कि नहीं। मुझे पता है वो एम यही होगा कि थोड़ा पैसे अच्छे कमाने। लेकिन भाई जब तुम अपनी मम्मी पापा को देखोगे ना, तो तुम सोचोगे यार उससे ज्यादा तो मुझे यही चाहते हैं। क्योंकि देखो यार, जब भाई कुछ भी उल्टा सीधा होगा तुम्हारे रिलेशनशिप में, या फिर कुछ भी ऊंच नीच होगी, मतलब थोड़ी सी भी रिलेशनशिप टूटने की बात होगी, तो भाई ना तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि मुझे टेंशन है किसी चीज की। लेकिन भाई वहीं पर तुम्हारे घर वाले हैं कि जो तुम्हारे टेंशन में भी तुम्हारे साथ है, मतलब साथ है। समझ रहे? साथ का मतलब यही भाई। देखो, रिलेशनशिप में जब भी ऐसे अनबन होती तो बातें बंद हो जाती हैं, मिलना जुलना बंद हो जाता है। और भाई जो अगर कोई नहीं उतरी समय मिलता ना भाई, वही सबसे बड़े दुख का कारण होता है। अगर उतरी समय वो मिले, भाई देखो सिंपल सी बात, लोग क्या कहते हैं कि मुझे बस कोई साथ देना, मेरे साथ ही, मतलब मेरे साथ चलने वाला चाहिए, मुझे साथ कोई दे सके ना। तो साथ देने का मतलब यही है कि अच्छे बुरे में, कि जब तुम परेशान हो, वो परेशान हो, तो तुम उससे बातें करो, पूछो क्या दिक्कत है, कैसे है, सब कुछ, और कह दो कि हाँ मैं सही कर दूंगा, है ना, यही। लेकिन जब सोचो भाई, जब रिलेशनशिप में जब गड़बड़ होती ना, तो लड़के भाई यही सोचते हैं, लड़के नहीं हम लोग, मैं तो यही सोचता हूँ कि यार वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, है ना, और बल्कि खुद वो गोली दे गई, है ना। तो समझ रहे हो? तो बस भाई, लेकिन वहीं पर मम्मी पापा का चेहरा देखो तो बस यही सोचता हूँ मैं कि यार ये तो हम मेरे साथ ही हैं, अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे मैंने ही गलती कर दी हो कोई, लेकिन ये तो मेरे साथ है, ये तो मुझे छोड़ के ही नहीं जा रहा है भाई। तब ना भाई दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। बताओ मैंने इनके साथ कितना मिसबिहेव किया जब मैं उसके साथ था,
क्योंकि मैंने उन्हें उतनी समय उसे प्यार दिया है, फिर उसे ध्यान दिया है। इन्हें तो मैंने देखा भी तक नहीं। हाँ मम्मी पापा है, जो भी है ठीक है, मम्मी खाना बना रही, खाना मिल रहा है, अपना चल रहा है, थोड़े बहुत पैसे कभी कभार शर्म नहीं थी तो पापा से मांग लिए, है ना। लेकिन भाई जब भी ऐसे टूटता है ना दिल तो बहुत बुरा लगता है, बहुत सही बता रहा हूँ, क्या करूँ। और आगे की बात मैं बता रहा हूँ, ये पानी साला खत्म होने का, यार देखो भाई क्या मैं बताऊँ, स्टोरेज ही खत्म हो जाती है। मैंने जैसे ही ग्लास दिखाया स्टोरेज ही खत्म। अब मैं तुम्हें, हाँ मैं कहाँ पर था, तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है भाई, किसी को ना अपने आगे समझो ही मत। मतलब कि समझने का मतलब ये है, जैसे हम लोग किसी को ऐसे मानते हैं कि ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है, तो देखो मतलब समझो मेरी बात। जैसे देखो रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि देखो दोनों को बातें एक दूसरे से बतानी चाहिए कि यार क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है ना। लेकिन होता भाई साहब आजकल इसका सब उल्टा है, सब एक दूसरे से छिपाते हैं और यही रिलेशनशिप टूटने का कारण है। सिंपल सी बात, मतलब देखो छिपाना क्या यार, जितना आप एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे को जितना आप अपनी बातें बताओगे खुलकर, उतना ही रिलेशनशिप ज़्यादा बिल्ड, ज़्यादा बेटर होगा। और भाई मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ लड़कों के साथ तो बिल्कुल नहीं होता, बेचारे लड़के तो बात ही नहीं कर पाते। मैं भी बता रहा हूँ ना अपना, मैं भी नहीं बात कर पाता हूँ, लेकिन क्या करें, बात करना पड़ता है भाई। लेकिन पता है, लेकिन उसके सामने नहीं बात कर पाते, जब पीछे वो चली जाती तब सोच में देखो लाइट चली गई, तब मन में सोचने को होता है कि हाँ यार अभी ये बातें थी यार, ये बातें कर लेते। बहुत सी बातें होती भाई साहब, मैं बता रहा हूँ मैंने ना कॉपी में लिख ली थी बातें, कि जो जो बातें मुझे उससे पूछनी है मैंने कॉपी में लिख ली बढ़िया। कम से कम मुझे पन्ने तो याद नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी पन्ने लिख लिए थे कि मतलब ये मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। और भाई सोचा था कि कब मिलेगी कब मिलेगी, मिली ही नहीं। और कभी किसी और से कुछ और पता चला तो क्या बताऊँ। अभी तुम मेरी बातें नहीं समझ पा रहे होगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि सबकी लाइफ की लेवल अलग अलग होते हैं भाई। किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल होता है, किसी का मीडियम, किसी का लो और किसी का वेरी लो। तो मेरा पता नहीं, शायद लो में ही है, उतना तो हार्ड नहीं गया कि रोडो नहीं। लेकिन एक बस ट्रस्ट बिल्ड वाली बात होती है यहाँ पर ना भाई। सबसे बड़ी बात है जब तुम ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे धोखा खाते हो, या फिर जब भी तुमको ऐसा लगता है कि यार मैंने मतलब मेरा सिर्फ टाइम ही वेस्ट हुआ है ना, और मेंटल एनर्जी भी लो हो गई है, समझ रहे हो, सोचने की। तब तुम्हें लगता है यार मेरे घर वाले तो मेरे साथ ही थे। घूम फिर की बात कहीं नहीं, घर वालों पर ही आती है तुम्हारे, कि बताओ ये तो मेरे साथ ही थे। और जो जिस बाहर की चीज़ के लिए, जिस बाहर के लोगों के लिए, मतलब समझ रहे हो, इतना सब चीज़ सोचे हम लोगों ने कि ऐसा नहीं वैसा करेंगे, उसको अच्छी लाइफ देंगे, ऐसे ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, मतलब समझ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा लेंगे। भाई वो सब पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन जब अपने घर वालों को एक बार देखते हो यार ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से उठा रहे हैं। बस भाई मैं सही बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में हो या नहीं हो मुझे इससे नहीं पता। बस एक बार अपने घर वालों को देखना, मम्मी पापा को देखना, तुम देखना, मतलब बस एक बार उनके चेहरे देखना यार। तुम बस चेहरे ही देखते रहना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। मैं इतना बता रहा हूँ भाई। अब चलो जो भी बातें होनी थी इतनी हो गई। और मैं तो भाई देखो, मैं तो हूँ इतनी समय आवारा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई भी नहीं की है। देखो मैंने एक एक्स्ट्रा टी शर्ट मैं लेकर घूम रहा हूँ, और अभी इतनी ठंड भी नहीं है कि मैं जैकेट पहनूं। लेकिन पता है मैं किस लिए पहना हूँ, क्योंकि यहाँ पर काट रहे हैं मच्छर, और मैं ऐसे जैसे फ़ोन हाथ से पकड़ता हूँ ना तो मच्छर काटता हूँ, तो ऐसा डर लगता है कि यह फ़ोन मेरे हाथ से छूट ना जाए, इसीलिए मैं जैकेट को पहना हूँ। और इसलिए मैंने चेहरा देखो ये सब खोली है, ताकि मच्छर सिर्फ हाथ में ना काटे। और भाई मैं तो हूँ आवारा, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ और मैं तुम्हें ऐसी बातें बता रहा हूँ। तो प्लीज़ भाई किसी भी लोग के ऊपर, किसी भी अनजान या फिर किसी भी जानकार आदमी के ऊपर ट्रस्ट, भरोसा बिल्ड करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना और समझ लेना। क्योंकि ये सब चीज़ें पहले तो नॉर्मल लगेगी, ठीक है हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें पुरानी होती जाएंगी ना, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। और जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट में कोई इफेक्ट होगा ना, तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा ना थोड़ा हर्ट होगा। और वो पूछेंगे भी, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन वो पूछ लेंगे कि क्या मतलब, समझ रहे हो, वो तुम जानोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसीलिए भाई बी सेफ, बी केयरफुल। बस बाय बाय, आज के लिए इतना ही। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने इतनी लंबी वीडियो बना ही डाली है, मुझे खुद नहीं पता। आई थिंक मैंने कितने मिनट की वीडियो बनाई होगी पता नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं कहने का यही है, मेरा मेन मोटिव है कि यार देखो अपने काम पर ध्यान दो, जो तुम्हारा काम है वही करो। हमारा माइंड ना एक एडवेंचर मांगता है कि कोई एडवेंचर काम करो, और जिसमें थोड़ी सी घबराहट हो, खासकर वो काम तो ज़्यादा ही अपने माइंड को अच्छा लगता है।
मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ है, आप जब भी रिलेशनशिप से हर्ट होते हो ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये दुख कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट करता है लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट करता है। क्योंकि देखो, जब कोई तुमको ऐसे धक्का मारता है, धक्का ही मारना होता है, रिलेशनशिप ऐसे टूटता है, फिर आप किसी को चाहते हो तो ऐसे जब आपको थोड़ा तकलीफ होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई खुद आपको धिक्कारा है आपने को किसी ने, हमेशा ऐसा ही होता है। और अभी कभी भी आप अपने घर में देखना कि कभी आपके घर वाले चाहे आपको जितना मारे, चाहे जितना गाली दे, कुछ भी करे, कभी ऐसे धिक्कारते नहीं। धिक्कारना देखो अलग हो जाता है, समझ रहे हो, और धिक्कारना सिर्फ रिलेशनशिप में ही होता है, इधर उधर कहीं नहीं होता है। मैं जानता हूँ भाई, जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद डायरेक्ट तुम उसे कह दोगे नहीं पसंद मुझे, छोड़ दोगे, धिक्कार दोगे, वही तो हुआ ना धिक्कारना। ठीक वैसे ही रिलेशनशिप होता है। जैसे ही तुम्हारी और उसकी बात नहीं बनी, उसने तुम्हें धिक्कार दिया, तुम ये देखोगे यार मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती क्या थी, तुम अपने ऊपर शक करने लगो, यार मुझ में ही कोई कमी होगी, या फिर मेरे बारे में वो क्या सोचेगी। एक बार तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे कि वो क्या सोच रही होगी अपने बारे में, या फिर और चीज़ें नहीं सोचोगे, सिर्फ तुम अपने ही बारे में सोचने लग जाओगे कि यार मैंने कोई गलती कर दी, और फिर तुम और कोसोगे, अपने ही आप कोसोगे। ठीक है कोसना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कोसना कि तुम सिर्फ कोसते ही रह जाओ। और मैक्सिमम टाइम भाई यही होता है कि लड़के बेचारे सबसे ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। शुरुआत अगर एक दो लोग के साथ रिलेशनशिप में हो तो, अगर बहुत लोगों के साथ हो गए लड़के, तब तो भाई मुझे पता है उनको कोई रिग्रेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो लॉयल वाले लड़के, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई वो ना भाई बहुत टूट जाते हैं। मुझे अब पता तो चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप मैं हूँ ना। तो देखो यार, सिंपल सा है यार, किसी से उम्मीद एक्सपेक्टेशन 0% रखो, 0। और भाई मैंने शायद ऑनलाइन ही ये बात सुनी थी कि जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तभी हमें दुख होता है। ऐसे दुख कभी नहीं होता। जब हमारी उम्मीद एक्सपेक्टेशन, जो हमने अपने सपनों का पुल बनाया होता है ना, जब वो गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैंने ये बात शुरुआत में भी बोली थी ना, पुल वाली, वही बात घूम फिर के पूरे वीडियो के लास्ट तक में भी वही बात आ गई, पुल वाली। तो इसीलिए भाई सपने तो बिल्कुल सजाओ ही मत कि मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। सपने मत सजाओ, क्योंकि सपने अगर मैक्सिमम टाइम टूटते ही हैं, और अगर वो सपने टूटते हैं तो भाई तुमको दर्द होगा। तो इसीलिए क्या मतलब, अपने आप को दुख दो, लेकिन ऐसे वैसे चीज़ों के लिए मत दो। तो मैं कहता हूँ सपने सजाओ ही मत, जो चल रहा है चलने दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अच्छा करो, थोड़ा सोचो कि हाँ बस काश इतना हो जाए, बस इतना ठीक है। ये नहीं कि मैंने पूरा पहाड़ी बना दिया कि आज नहीं ऐसा नहीं वैसा, कल घर बन जाएगा, परसों कार आ जाएगी, नहीं ये सब चीज़ें नहीं। जो ठीक है, मुझे 10,000 की सैलरी मिली, ठीक है, मैं 5,000 रुपये अपने कार के लिए जमा कर लूँगा, 5,000 में अपना जो भी होगा देखा जाएगा, घर वर खर्च चलेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे सोचो, नहीं ना कि एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ भाई सोचो, लेकिन थोड़ा अपने आप के बारे में, अपने घर वालों को प्लीज़ सोचना, अपने घर वालों के बारे में। और भाई मेरा टेंशन से दिमाग फटा जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ पढ़ूंगा तभी माइंड शांत होगा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब आप ज़्यादा सोचते हो ना, तो आपका माइंड शांत करने का एक ही उपाय होता है। पहला, आप या तो एक्सरसाइज करो, लॉट ऑफ एक्सरसाइज करो जिससे आपका मन चेंज हो, या तो आप रीड करो बुक। तो मैं दोनों में से कोई एक काम करूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग 2 दिन से, मैं 3 दिन से, संडे मंडे, आज ट्यूसडे की नाइट है भाई, 3 दिन से ऐसा दिमाग खराब है कि क्या बताऊँ। सो प्लीज़ भाई अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, पहले अपना ख्याल रखो। घर वाले तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ख्याल रखते ही हैं यार, उनका तो कहने की बात ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो। घर वाले तो अपने हैं ना, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं घर वाले, कि वो अपने घर में अपने साथ ही रहेंगे। सो प्लीज़ बस इतना ही कहना था। मैं वीडियो करता हूँ ऑफ भाई। हाँ और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद भाई किसी को हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपनी बातें बताई जो मैंने एक्सपीरियंस की। ये मत सोचना कि नहीं भाई तुम किसी को ट्रिगर्ड कर रहे हो। नहीं, मैं किसी को एक पॉइंट पे ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने एक्सपीरियंस जो चीज़ें की, इसमें किसी लड़के या लड़का या लड़की का दोष नहीं है जो मेरे आसपास के हैं, फिर जो भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ कि भाई तेरी वजह से हुआ है, समझ रहा। मैं किसी लड़की को ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ कि तेरी वजह से हुआ। मैं नॉर्मल है भाई, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने अपना निभाया, मैंने अपना निभाया। अब कुछ गलती हो गई तो हो गई, ठीक है, बात को ख़त्म करो, बस इतना ही मैं कहता हूँ, कुछ नहीं। और माइंड को शांत रखो और अपने घर वालों के साथ रहो, बस रखता हूँ।